प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में सहन सीमा पर भार, सतह परिष्कृत व आकार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लोडिंग, सरफेस फिनिश एंड शेप ऑन इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट पर लोड, सरफेस फिनिश और शेप यानी आकार का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सहन सीमा पर भार, सतह परिष्कृत व आकार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लोडिंग, सरफेस फिनिश एंड शेप ऑन इंड्योरेंस लिमिट। सबसे पहले हम लेते हैं सहन सीमा पर भार का प्रभाव, भार गुणांक, इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन इंड्योरेंस लिमिट, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सहन सीमा पर लोडिंग का या भार का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन धरण विधि, रोटेटिंग बीम मेथड द्वारा ज्ञात की गई पदार्थ की सहन सीमा, इंड्योरेंस लिमिट, जिसको हम सिग्मा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रक्रम्य बंकन भार, रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए होती है। रोटेटिंग बीम मेथड में ज्ञात की गई पदार्थ की सहन सीमा, इंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए होती है। कई मशीनों के अवयव पर प्रतिक्रम्य बंकन भार, रिवर्स बेंडिंग लोड के अलावा अन्य भार भी लगते हैं। कई ऐसी मशीनें हैं जिस पर की रिवर्स बेंडिंग लोड के अलावा और दूसरे लोड भी कार्य करते हुए होते हैं या लगते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के भार के लिए विभिन्न सहन सीमा होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के भार जो है, लोड, जो डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं, उनके लिए जो सहन सीमा है, इंड्योरेंस लिमिट है, वो भी अलग अलग होती हैं। भार के प्रकार पर निर्भर रहने वाली सहन सीमा को निम्न व्याख्या द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भार के प्रकार पर निर्भर रहने वाली सहन सीमा को निम्न व्याख्या द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भार के प्रकार पर निर्भर रहने वाली सहन सीमा, जो सहन सीमा भार के प्रकार पर निर्भर होती है, टाइप ऑफ लोड पर डिपेंड करती है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें निम्न प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। माना कि केबी जो है प्रतिक्रम्य, रिवर्स्ड या घूर्णन बंकन भार, रोटेटिंग बेंडिंग लोड के लिए भार सुधार गुणांक, लोड करेक्शन फैक्टर केबी जो है वो रिवर्स्ड या रोटेटिंग बेंडिंग लोड के लिए लोड करेक्शन फैक्टर है। केबी जो है, दिस इज द लोड करेक्शन फैक्टर फॉर रिवर्स्ड और रोटेटिंग बेंडिंग लोड। रिवर्स या रोटेटिंग बेंडिंग लोड जो है उसके लिए लोड करेक्शन फैक्टर या भार सुधार गुणांक जो है उसको हम केबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मान सामान्यतः 1 लिया जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो हमें जनरली 1 लेते हैं। के ए जो है, के ए बराबर प्रतिक्रम्य अक्षीय भार, रिवर्स्ड एक्सियल लोड के लिए भार सुधार गुणांक, लोड करेक्शन फैक्टर, इसका मान 0.8 लिया जाता है। रिवर्स एक्सियल लोड के लिए जो लोड करेक्शन फैक्टर है वो है के ए और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.8। इसी प्रकार के एस जो है वो रिवर्स टॉर्शनल या कर्तन भार के लिए, शियर लोड के लिए भार सुधार गुणांक, लोड करेक्शन फैक्टर है। इसका मान मृदु पदार्थ के लिए 0.55 और भंगुर पदार्थ के लिए 0.8 यह सामान्य लिया जाता है। के एस जो है वो प्रतिक्रम्य मरोड़, रिवर्स टॉर्शनल या कर्तन, शियर भार के लिए भार सुधार गुणांक है, लोड करेक्शन फैक्टर है। के एस जो है वो लोड करेक्शन फैक्टर है रिवर्स टॉर्शनल और शियर लोड के लिए। इसकी जो वैल्यू है वो मृदु पदार्थ, माइल्ड स्टील जैसे है इस तरह का, तो सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए तो होती है 0.55 के एस की वैल्यू, और ब्रिटल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन है ना, तो भंगुर पदार्थ है, भंगुर पदार्थ के लिए के एस की वैल्यू जनरली हम सामान्यतः 0.8 लेते हैं। अब चूँकि प्रतिक्रम्य बंकन भार,
रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट जो है, किसके लिए? रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए जो इंड्योरेंस लिमिट है, सहन सीमा है, इसको हम सिग्मा ई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द इंड्योरेंस लिमिट फॉर द बेंडिंग लोड, बी फॉर बेंडिंग लोड। तो सिग्मा ई बी इजक्वल टू सिग्मा ई इंटू लोड करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लोड करेक्शन फैक्टर के बी जो है उससे मल्टीप्लाई किया इंड्योरेंस लिमिट को। अब यहाँ पर के बी की वैल्यू जो है वो हम 1 लेते हैं, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिक्रम्य बंकन भार के लिए सहन सीमा जो है इंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड सिग्मा ई बी विल बी इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ पर सिग्मा ई बी सिग्मा ई के बराबर हो जाती है यदि रिवर्स बेंडिंग लोड है तो रिवर्स बेंडिंग लोड में जो सहन सीमा है वो वही रहती है जो उसकी पहले थी। प्रतिक्रम्य अक्षीय भार में रिवर्स एक्सियल लोड के लिए सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट जो है सिग्मा ई ए एक्सियल लोड के लिए ये होगी सिग्मा ई इंटू के। ये लोड करेक्शन फैक्टर के है जो कि रिवर्स एक्सियल लोड के कारण है, तो ये इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.8, के की वैल्यू है 0.8, तो ये 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा ई को, तो ये आया हमारे पास रिवर्स एक्सियल लोड के लिए सहन सीमा की वैल्यू। प्रतिक्रम्य मरोड़, रिवर्स टॉर्शनल या कर्तन शियर भार के लिए सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट, इंड्योरेंस लिमिट किसके लिए? रिवर्स टॉर्शनल, प्रतिक्रम्य मरोड़ या कर्तन शियर भार के लिए, जो शियर लोड है उसके लिए। तो इसके लिए इंड्योरेंस लिमिट टाउ ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ई इंड्योरेंस लिमिट इनटू लोड करेक्शन फैक्टर इन रिवर्स टॉर्शनल, तो ये के एस हो गया। अब यहाँ पर के एस की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जैसे मृदु पदार्थ है तो इसमें तो हम लेंगे प्रतिक्रम्य मरोड़ रिवर्स टॉर्शनल या कर्तन शियर भार के लिए सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट टाउ इसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इंड्योरेंस लिमिट है रिवर्स टॉर्शनल या शियर लोड के लिए ये होगा सिग्मा ई इंटू के एस। के एस इज द लोड करेक्शन फैक्टर और रिवर्स टॉर्शनल के लिए। तो यहाँ पर के एस की वैल्यू है 0.55, यदि माइल्ड स्टील पदार्थ है तो उस केस में जो सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट है ये टाउ ई हो जाएगी 0.55 इंटू सिग्मा ई। मृदु पदार्थ के लिए के एस की वैल्यू 0.55 है इसलिए। इसी प्रकार यहाँ पर सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट 0.8 सिग्मा ई हो जाएगा भंगुर पदार्थ के लिए, क्योंकि भंगुर पदार्थ के लिए के एस की वैल्यू है 0.8, भंगुर पदार्थ के लिए T इजक्वल टू 0.8 सिग्मा ई, चूँकि भंगुर पदार्थ के लिए के एस की वैल्यू है 0.8। अब लेते हैं सहन सीमा पर सतह परिष्कृत का प्रभाव। सतह परिष्कृत गुणांक जबकि लोड सरफेस फिनिश फैक्टर है तो इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन इंड्योरेंस लिमिट जबकि सरफेस फिनिश फैक्टर है। जब मशीनों के अवयव पर परिवर्तित भार लगते हैं तब उस अवयव के लिए पदार्थ की सहन सीमा सतह परिष्कृत सरफेस फिनिश पर निर्भर करती है। चित्र 1 में विभिन्न सतह की स्थितियों सरफेस कंडीशन के लिए एवं अधिकतम तनाव प्रतिबल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सतह परिष्कृत गुणांक सरफेस फिनिश फैक्टर का मान दर्शाया गया है। यह इस फिगर में सरफेस फिनिश फैक्टर फॉर वेरियस सरफेस कंडीशन, ये बिना अलग अलग सरफेस कंडीशन है, मिरर पॉलिश्ड मशीन विथ शार्प सर्कुलर नॉच विथ मिल स्केल अंडर ऑर्डिनरी वाटर अंडर साल्ट वाटर, ये अलग अलग कंडीशंस हैं। इन अलग अलग कंडीशंस में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है मेगापास्कल में और ये सरफेस फिनिश फैक्टर है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस फिनिश फैक्टर है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो सरफेस फिनिश फैक्टर कम होता जाएगा और ये अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रहेगा। यह इस फिगर में बताया गया है। जब सतह परिष्कृत गुणांक सरफेस फिनिश फैक्टर ज्ञात हो तब सहन सीमा व सतह परिष्कृत गुणांक को गुणा करके मशीन अवयव के पदार्थ के लिए सहन सीमा प्राप्त किया जा सकता है। जब सरफेस फिनिश फैक्टर मालूम है तब सहन सीमा व सतह परिष्कृत गुणांक दोनों को गुणा करके मशीन अवयव के पदार्थ के लिए सहन सीमा प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण के लिए
पॉलिश किए हुए पदार्थ मिरर पॉलिश मटेरियल के लिए सतह परिष्कृत गुणांक 1 होता है। अन्य शब्दों में दर्पण की तरह पॉलिश किए हुए पदार्थ मिरर पॉलिश मटेरियल के लिए सहन सीमा अधिकतम होती है तथा यह सतह की स्थिति अनुसार न्यूनतम होती जाती है। मतलब मिरर पॉलिश है तो उसके लिए वो 1 होगी, अधिकतम होगी, और यह सतह की स्थिति अनुसार न्यूनतम होती जाएगी। माना कि केस सरफेस, ये जो फैक्टर है ये सतह परिष्कृत गुणांक है, सरफेस फिनिश फैक्टर, इसको हमने केस सरफेस से डिनोट किया है। तो सहन सीमा इसके लिए होगी इंड्योरेंस लिमिट सिग्मा E1 इजकल टू सिग्मा EB इंटू के सरफेस इजकल टू सिग्मा E इंटू KB इंटू के सरफेस। अब यहाँ पर चूंकि KB की वैल्यू 1 है तो ये हो गया सिग्मा E इंटू के सरफेस। प्रतिगम्य बंकन भार रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए सिग्मा EA इंटू के सरफेस इजकल टू सिग्मा E इंटू के इंटू के सरफेस। प्रतिगम्य अक्षीय भार रिवर्स एक्सियल लोड के लिए है ये। और फिर है प्रतिगम्य मरोड़ रिवर्स टॉर्शनल या शियर लोड भार के लिए टाउ E इंटू के सरफेस इजकल टू सिग्मा E इंटू के एस इंटू के सरफेस। अलग धातु के लिए सतह परिष्कृत गुणांक सरफेस फिनिश फैक्टर 1 लिया जा सकता है। सहन सीमा पर आकार का प्रभाव, आकार गुणांक। अब यह आकार का क्या प्रभाव होता है? इफेक्ट ऑफ शेप ऑन इंड्योरेंस लिमिट साइज फैक्टर। यह देखा गया है कि यदि मानक प्रतिरूप स्टैंडर्ड स्पेसिमेन चित्र 1 में आकार बढ़ता है तब पदार्थ की सहन सीमा कम होगी। यदि इसका साइज बढ़ेगा तो इसकी सहन सीमा कम हो जाएगी। इसके होने का तथ्य यह है कि लंबाई वाले प्रतिरूप में छोटे के बजाय ज़्यादा दोष होते हैं। यदि ये स्पेसिमेन लंबा है तो उसमें दोष ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू स्मॉल। माना कि KSZ आकार गुणांक साइज फैक्टर, इसके लिए सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट होगी सिग्मा E2 इजकल टू सिग्मा E1 इंटू KSZ सतह परिष्कृत गुणांक सरफेस फिनिश फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए इजकल टू सिग्मा EB इंटू के सरफेस इंटू KSZ इजकल टू सिग्मा E इंटू KB इंटू के सरफेस इंटू KSZ इजकल टू सिग्मा EB इंटू के सरफेस इंटू KSZ इजकल टू सिग्मा E इंटू KB इंटू के सरफेस इंटू KSZ। अब यहाँ पर KB की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिग्मा E इंटू के सरफेस इंटू KSZ बचा। तो ये हो जाएगा नाउ सिग्मा EB इंटू के सरफेस इंटू KSZ। तो यहाँ पर ये हो गया सिग्मा E इंटू सिग्मा इंटू के सरफेस इंटू KSZ। प्रतिगम्य अक्षीय भार रिवर्स एक्सियल लोड के लिए ऑन दिस इज इक्वल टू टाउ E इंटू के सरफेस इंटू KSZ इज इक्वल टू सिग्मा E इंटू KS इंटू के सरफेस इंटू KSZ। प्रतिगम्य मरोड़ रिवर्स टॉर्शनल या कर्तन भार के लिए। अब इसमें नोट है 3, ये नोट टिप्पणियाँ हैं। मानक प्रतिरूप स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसके लिए 7.657 मिलीमीटर का सामान्य व्यास नॉमिनल डायमीटर होता है उसके लिए आकार गुणांक का मान इकाई दिया जाता है। यदि स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का साइज जिसके लिए कि सामान्य व्यास 7.657 मिलीमीटर का यदि नॉमिनल डायमीटर है तो उसके लिए आकार गुणांक की वैल्यू यूनिटी होगी। दूसरा टिप्पणी है यदि मानक स्पेसिमेन का सामान्य व्यास नॉमिनल डायमीटर 7.657 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 50 मिलीमीटर से कम है तब आकार गुणांक का मान 0.85 लिया जा सकता है। तीसरी टिप्पणी है यदि मानक स्पेसिमेन का सामान्य व्यास नॉमिनल डायमीटर 50 मिलीमीटर से अधिक तब आकार गुणांक का मान 0.75 लिया जा सकता है। इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS कुर्मी एंड JK गुप्ता और सेकंड है मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।